गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीएचपी एंड माई स्कूल का हमारा फोर्थ यूनिट पीएचपी एंड माई एसक्यूएल का फोर्थ यूनिट स्टार्ट होने वाला है हमारा, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है फोर्थ यूनिट में फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ठीक है, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज मीन्स फाइल्स कैसे मैनेज करना, फाइल में कैसे परमिशन यूज करना, डायरेक्टरीज का कैसे मेंटेन, डायरेक्टरीज कैसे फंक्शन के थ्रू क्रिएट करना, वो सब हम ये टॉपिक में देखेंगे। समय पहला टॉपिक है हमारा फाइल परमिशन। फाइल में क्या क्या परमिशन है, यानी एक फाइल बनी हुई है तो उसमें हमको क्या क्या परमिशन दी गई है जिससे फाइल हम एक्सेस कर सके। यानी फाइल को सिर्फ रीड करना है, रीड वाली परमिशन दी है, राइट वाली भी परमिशन दी है या कुछ और परमिशन दी है, वो हम फाइल के फंक्शन से चेक करेंगे। तो सब में पहला है फाइल एंड डायरेक्टरीज क्या होता है। फाइल परमिशन स्पेसिफाई व्हाट you can do with the particular file in the system, for example reading, writing or executing the file। ठीक है, फाइल परमिशन आपको बताता है कि आप एक फाइल को, एक पर्टिकुलर फाइल जो सिस्टम में है वो आपकी किस परमिशन क्या क्या लगी है उसके ऊपर। रीड कर सकते हैं सिर्फ उसको, या राइट कर सकते हैं, या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी आपकी जो फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल है या रीडेबल है या राइटेबल है, वो आप फाइल परमिशन के फंक्शन को यूज करके चेक कर सकते हैं। यानी आपको चेक करना है तो हम ऐसे फंक्शंस का यूज करके करते हैं। नोट्स that PHP automatically grants appropriate permission behind the scenes. For example, if you create a new file for writing, PHP automatically grant read and write permission to you। ठीक है, अगर से हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं पीएचपी में तो डायरेक्टली क्या हो जाता है कि रीड एंड राइट करने की परमिशन दे देता है, क्योंकि हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो हम ऐसा कोई उसमें लॉक नहीं लगा रहे हैं कि हमको फाइल को रीड ही करना है या राइट ही करना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम फाइल पीएचपी में बनाते हैं तो डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें कोई फंक्शन के थ्रू फाइल को क्रिएट नहीं किया है और उसमें बताया नहीं है कि फाइल को क्या करना है। PHP provides some useful functions for checking and changing the file permission। अब कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिससे क्या होता है कि फाइल की परमिशन देख सकते हैं हम, यानी फंक्शन लगा के देख सकते हैं कि फाइल में कौन कौन सी जो चेक करना है हमारे को कि फाइल में ये फाइल रीडेबल है, राइडेबल है या एग्जीक्यूटेबल है, तो हम उसमें कुछ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आप फाइल का जो परमिशन है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो समय पहला हम चेक परमिशन देखेंगे, ये फाइल की परमिशन चेक करना है तो हमारे पास कौन से फंक्शन अवेलेबल है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमको फाइल की परमिशन चेंज कैसे करना है। ठीक है, फंक्शन के थ्रू डायरेक्टली मैं भी बताऊंगी, ये जो फंक्शन हम यूज करेंगे तब भी मैं बताऊंगी कि अगर से डायरेक्टली मुझे फाइल को रीडेबल राइटेबल बनाना है तो हम बैकएंड में जाके उसको कैसे प्रॉपर्टी में जाके सेट करते हैं, वो एक परमिशन हुआ। और दूसरा हुआ कि फंक्शन के थ्रू हम कैसे चेंज करते हैं फाइल की परमिशन, वो दूसरा स्टेप हुआ हमारा। एक हुआ फंक्शन के साथ यूज करना और एक हुआ विदाउट फंक्शन। सब में पहला है चेकिंग फाइल परमिशन। आपको फाइल परमिशन चेक करना है कि फाइल पे कौन कौन से परमिशन है, हमारे को फाइल के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कौन कौन से कि हम फाइल को कैसे यूज कर सकते हैं। PHP गिव यू 3 हैंडी फंक्शन दैट अलाउ यू टू चेक फाइल परमिशन। फाइल में कौन सी परमिशन लगी है आपको चेक करना है, तो ये 3 फंक्शन जो है हमारे ज्यादा यूज होते हैं। एक होता है इज रीडेबल फंक्शन, दूसरा होता है इज राइडेबल फंक्शन और तीसरा होता है इज एग्जीक्यूटेबल फंक्शन। ठीक है, राइट एंड राइटेबल फंक्शन और इज एग्जीक्यूटेबल फंक्शन। राइट इज राइटेबल फंक्शन से समझ में आ रहा है कि ये इज यानी ये फंक्शन जो है इज ये जो रीडेबल है या नहीं है फाइल को ये देखने के लिए होता है इज रीडेबल फंक्शन, अंडरस्कोर इज रीडेबल फंक्शन। और जो राइट है तो ये राइटेबल है या नहीं फाइल वो चेक करने के लिए होता है राइटेबल। और इज एग्जीक्यूटेबल क्या होता है कि ये एग्जीक्यूटेबल है या नहीं। एग्जीक्यूटेबल कब करते हैं हम फाइल को, हम जब रीडेबल एंड राइटेबल टेक्स्ट फाइल में कर सकते हैं, पर इज एग्जीक्यूटेबल जो होती है हमारी सेटअप फाइल होती है। क्यों, क्योंकि हम एग्जीक्यूटेबल यानी हमारी जो EXE फाइल होती है यानी सेटअप वाली फाइल होती है उसके लिए होता है
इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो हमारे को ये सब चेक करने के लिए हमको समय पहले देखना है कि इज रीडेबल फाइल क्या होता है। रिटर्न ट्रू इफ यू आर अलाउड टू रीड द फाइल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। यानी ये फंक्शन लगाने से हमको क्या कंडीशन मिलती है, अगर से वो रीडेबल फाइल है यानी अलाउ करता है, यानी जिनने भी फाइल में परमिशन दिया होगा रीड करने की, तो क्या आएगा हमारे उस केस में ट्रू आएगा, नहीं तो अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। वैसे ही इस राइडेबल फाइल में क्या होता है कि हमारे को रिटर्न करेगा कब ट्रू, जब हमारी जो फाइल है वो फाइल राइडेबल भी होंगी, और नहीं तो क्या करेगा, फॉल्स कहलाएगा। इज एग्जीक्यूटेबल फाइल कब होंगी, जब हमारी जो फाइल है यानी हमारी जो EXE है वो क्या होंगी, राइटेबल होंगी, सॉरी एग्जीक्यूटेबल होंगी तो ट्रू आएगा, नहीं तो अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इज रीडेबल एंड राइटेबल जो है हमारी टेक्स्ट फाइल को टेक्स्ट फाइल पे वर्क करती है, पर हमारा एग्जीक्यूटेबल मीन्स हम कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होती है वो EXE फाइल होती है। अब ये परमिशन जो है हम कौन कौन सी चीज पे चेक कर सकते हैं, हमारे फोल्डर पे चेक कर सकते हैं और फाइल पे चेक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जो डायरेक्टरी में जो फोल्डर्स बनाते हैं या फाइल्स बनाते हैं, तो हम उसके ऊपर ही हमारे ये परफॉर्म कर सकते हैं कि हमारी जो फोल्डर क्रिएट है वो हमारा राइडेबल है, रीडेबल है या एग्जीक्यूटेबल है, या हमारी फाइल जो है वो राइडेबल है, रीडेबल है या एग्जीक्यूटेबल है, यानी कौन से मोड पे या कौन से परमिशन पे ये फाइल को सेव किया गया है वो चेक करने के लिए हम ये फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हाउ टू चेक फाइल परमिशन चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट फाइल होना चाहिए। ठीक है, अब हमने फंक्शन का या मोड का यूज करके नहीं बनाया, जैसे एफ ओपन फंक्शन भी है आपके, इसमें फाइल को हैंडल करने के लिए ओपन हो रही है, सेव हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो उसके लिए अभी हमने ये चीजें नहीं देखा है करके हमारे जो PHP फोल्डर में जो हमारा वेब सर्वर में है एक भी जो टेक्स्ट फाइल नहीं होंगी। तो अगर से टेक्स्ट फाइल नहीं है आपके सिस्टम में, आप जहां से ये फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो उसका हमको पाथ देना पड़ेगा। अगर से हमारे पास फाइल नहीं है तो हम फाइल क्या करेंगे, पहले डालेंगे उसमें। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि फोल्डर, एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया मैंने वेब सर्वर पे जाके www में माय परमिशन। ठीक है, माय परमिशन में मैंने आई हैव क्रिएट न्यू फोल्डर इन वेब सर्वर। ठीक है, पहले मैंने अपनी फाइल परमिशन के फंक्शन को चेक करने के लिए पहले एक फोल्डर क्रिएट किया जिसको हमने वेब सर्वर में जाके www में जाके माय परमिशन में क्लिक किया। ठीक है, अब मेरा वैम्प 1 क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले से ऑलरेडी एक और इंस्टॉल करके रखा है, करके मैंने वैम्प 1 दिया है, दूसरे वैम्प सर्वर इंस्टॉल किया है, तो करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे वैम्प लिखा है और यहाँ पे वैम्प 1 दिख रहा है। नेक्स्ट, फिर मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया यानी readme.txt, जिसको हमने काय में सेव किया, माय परमिशन वाले फोल्डर में, यानी जो वैम का फोल्डर है उसमें ही मैंने txt फाइल बना के सेव कर दिया। फिर उसमें मैंने पहले से ही कुछ कंटेंट लिख दिया, या नहीं लिखा है तो आपको लिखना है उसमें txt फाइल में, क्योंकि कंटेंट लिखा है तो हम कंटेंट अगर से देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं। आई हैव क्रिएट अनदर फाइल नेम इन permission.php। अब मैं PHP का फंक्शन यूज कर रही हूँ, तो करके मैंने क्या किया, एक PHP की परमिशन नाम की फाइल बना दी जिसको हमको एग्जीक्यूट करके देखना है, जिसमें फंक्शन लगा के देखना है कि हमारी जो फाइल एक्चुअल में बनी हुई है फोल्डर के अंदर वेब सर्वर में वो हमारी कौन से फाइल है, यानी टेक्स्ट फाइल तो है पर हमको देखना है कि उसमें परमिशन कौन सी लगी है। तो I will check the file permission use file function in the permission.php file। अब मुझे ये चेक करने के लिए क्या करना है, जो मेरे फंक्शंस है उसका मैं यूज करूंगी ये फाइल में। ठीक है, तो permission.php में मैंने सबसे पहला यूज किया है इज राइटेबल, क्योंकि राइट, अब हमने जब फाइल को क्रिएट किया तो ऑलरेडी रीडेबल एंड राइटेबल दोनों है। ठीक है, तो पहले मैंने चेक किया कि इज राइटेबल है या नहीं, यानी उसमें लिख सकते हैं या नहीं, तो मैंने इफ एल्स कंडीशन का यूज किया है। इफ कंडीशन में फंक्शन पहले कॉल किया है इज अंडरस्कोर राइटेबल, और मैंने अपने फाइल का नाम दिया readme.txt, जो मैंने कहाँ पे बनाया, अपने वेब सर्वर में माय परमिशन वाले फोल्डर में, जिसमें मैंने permission.php फाइल भी क्रिएट किया और readme भी क्रिएट किया। करके आपको ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पे पाथ आपको सेट करना है। अगर से आप कहीं और से txt फाइल इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि इज रीडेबल है या राइडेबल है, तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा।
अगर से आपने वेब सर्वर में कोई आपकी जो एक्चुअल मेन फोल्डर है उसमें अगर से नहीं डाला है कोई फाइल txt, तो आपको वो फुल पाथ देना पड़ेगा। अब यहाँ फुल पाथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो परमिशन डॉट php है वो भी एक ही फाइल में है, और ये जो रीडमी txt फाइल है वो भी वही फोल्डर में, यानी दोनों परमिशन और रीडमी दोनों ही फाइल काय में है एक मेन फोल्डर में जिसका नाम है my अंडरस्कोर परमिशन फोल्डर। इसलिए यहाँ पे मैंने फुल पाथ नहीं दिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन बताया, अगर से वो राइटेबल है तो फाइल में मुझे क्या स्टेटमेंट मिले आउटपुट में, फाइल इज राइटेबल, और नहीं तो एल्स पार्ट में जाए और क्या मिले मुझे, फाइल इज नॉट राइटेबल। अब ये राइटेबल थी क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई परमिशन सेट नहीं की है, करके क्या हुआ मेरे आउटपुट में आया फाइल इज राइटेबल। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, फाइल की परमिशन चेंज कर दी क्योंकि अब मुझे उसको सिर्फ रीडेबल बनाना था। अब फाइल परमिशन चेंज करने के लिए हमको PHP में फंक्शन है, और वो फंक्शन के बिना अगर से मुझे txt फाइल को चेंज करना है उसके परमिशन को, तो मैं क्या करूंगी, वो फंक्शन को यूज करूंगी। तो फंक्शन क्या है मेरा, इज अंडरस्कोर रीड फंक्शन। रीड फंक्शन में अब मैं चेक करने के पहले क्या करूंगी, प्रॉपर्टी सेट करूंगी जाके बैकएंड में जहाँ पे मेरी फाइल है। तो इसलिए मैंने क्या की कि जहां मेरी वेब सर्वर में जो फाइल है my अंडरस्कोर परमिशन वाले फोल्डर में, वहां पे मैंने रीडमी वाली फाइल जो txt बना के रखी उस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने क्या, प्रॉपर्टी पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेप भी लिखा है, इफ यू वांट टू क्रिएट द फाइल जस्ट रीडिंग फर्स्टली यू विल चेंज द फाइल परमिशन। अगर से आप चाहते हो कि हमको रीड ही करना है फाइल, तो हम क्या करेंगे, पहले फाइल की परमिशन चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमारे पास फंक्शन तो है PHP में, पर हम फंक्शन के बिना अगर से चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बताया है गो टू वेब सर्वर, जहाँ पे हमारी डायरेक्टरी है, वहां पे हमने जो फोल्डर में txt फाइल बनाया है उस पे हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाके हमको फाइल परमिशन देनी है रीड ओनली। ठीक है, तो मैंने डायग्राम के साथ टेक्स्ट भी बना के दिया आपको, टेक्स्ट पे भी आपको एक्सप्लेन किया है और डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया है। अगर से किसी को यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता है तो डायग्राम देख के भी समझ सकता है कि किसको कहाँ जाना है। ये जाने के बाद जैसे ही हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं, रीड मी प्रॉपर्टी में, तो वहां पे हमको यहाँ पे नीचे दिखता है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिखते हैं, एट्रीब्यूट्स में रीड ओनली दिया है। रीड ओनली पे जाके हमने क्या क्या क्लिक किया, अप्लाई किया, ओके किया। तो ये क्या हो गया, ये जो हमने रीड मी फाइल की परमिशन को चेंज कर दिया कि सिर्फ रीड मी बना दिया, यानी सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, अब इसमें राइट नहीं कर सकते। पहले जब हमने फाइल बनाया था, एक्चुअल में जब हमने फाइल बनाया था वेब सर्वर में डाल के रखा था हमारे सर्वर में फोल्डर में, तो वो कोई हमने फाइल की परमिशन सेट नहीं किए थे करके हम राइडेबल फंक्शन और रीडेबल फंक्शन अगर से चेक करते तो दोनों में क्या आता, ट्रू कंडीशन आती। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसको रीडेबल बना दिया। रीडेबल बनाने के बाद मैंने फिर से राइट वाला फंक्शन लगा के देखा कि सही में ये फंक्शन जो है हमको चेक करना है कि ट्रू कंडीशन आती है या फॉल्स कंडीशन आती है। पर इस केस में क्या आना चाहिए, फॉल्स कंडीशन आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे अब रीड ओनली कर दिया तो एल्स पार्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो फिर से मैंने पहले राइडेबल चेक किया कि राइडेबल है या नहीं रीडमी डॉट txt फाइल। तो फिर से मैंने सेम टू सेम वही मेरा जो कोड था उसको ही कॉपी करके देखा और रन किया। तो पहले इसमें जब मैंने ये फंक्शन परमिशन नहीं सेट की थी तो मेरे इस पहला इफ कंडीशन जो है स्टेटमेंट प्रिंट हो रही थी। अब मेरी कौन सी प्रिंट हो रही है, एल्स पार्ट, यानी मेरा फॉल्स पार्ट प्रिंट हो रहा है, यानी बोल रहा है फाइल इज नॉट राइडेबल। तो क्या हो गया, फाइल, क्योंकि हमने फाइल की परमिशन को चेक कर दिया, रीडेबल बना दिए करके, यहाँ पे राइडेबल वाला हमको क्या दे रहा है, ट्रू फॉल्स कंडीशन दे रहा है, ट्रू नहीं दे रहा है। अब मुझे रीडेबल चेक करना है, तो रीडेबल चेक करने के लिए मैंने इज रीड फंक्शन लगाया है, क्योंकि अब मैंने सही में उसको रीडेबल बना ही दिया है। तो मैं क्या करूंगी, उसको चेक कर लूंगी फंक्शन से, PHP के फंक्शन से मैंने चेक किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, फाइल इज रीडेबल। तो फाइल क्या हो गई, मेरी रीडेबल हो गई और मेरा ट्रू कंडीशन जो है मुझे मिल गई, यानी इफ ब्लॉक जो है मेरा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, जो फाइल में मैंने टेक्स्ट डाला था अब मुझे उसको भी डिस्प्ले करना है। ठीक है, जो मेरी परमिशन डॉट php फाइल है उसमें टेक्स्ट फाइल जो बना, टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करना है। तो एक फंक्शन होता है रीड फाइल और दूसरा फंक्शन होता है राइट फाइल।
अगर से वो वही फाइल में मुझे कुछ डालना है, राइट करना है, तो राइट भी कर सकती हूँ, रीड भी कर सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने रीडेबल फंक्शन से रीडेबल प्रॉपर्टी सेट करके रीड मेथड रीड फाइल कर दिया है उसको, तो उसको अब मैं उसके कंटेंट को रीड भी करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, रीड फाइल फंक्शन लगा दिया। रीड फाइल फंक्शन क्या करता है, रीड करता है फाइल के कंटेंट को। तो मैंने यहाँ पे दिया इको स्टेटमेंट में क्या दिया, रीड फंक्शन, और बताया कौन सी फाइल के कंटेंट को रीड करना है मुझे। तो मैंने रीडमी डॉट टीएक्सटी फाइल के कंटेंट को रीड करना है, और मैंने उसमें ऑलरेडी कंटेंट डाल चुकी थी करके यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, फाइल के कंटेंट दिख रहे हैं। पर रीडमी डॉट टीएक्सटी फाइल में ये कंटेंट है, और मैं इसमें कौन से इसमें रन करा रही हूँ ये टीएक्सटी फाइल के कंटेंट को, परमिशन डॉट पीएचपी में। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया है, तो फंक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, वो रीडमी डॉट टीएक्सटी के कंटेंट जो है हमारे इसमें इंक्लूड हो गए, यानी फैच हो गए। अब फैच तो हो गए, तो ये हर बाइट के हमको लेंथ बता रहा है कि कितनी बाइट का हमारा कैरेक्टर है। तो कितने कैरेक्टर है हमारे इसमें, 178, यानी हम बाइट में हमारा जो है स्टोर होता है, हमारे जो कैरेक्टर्स है वो बाइट में जाते हैं, बाइट्स में स्टोर होते हैं। तो 1 बाइट करके हमने कितने बताया, 78 बाइट, 178 बाइट के हमारे क्या है ये कैरेक्टर्स, यानी ये बोल सकते हैं कैरेक्टर की लेंथ हमको बताया है कि हमारे जो कैरेक्टर है वो कितनी लेंथ हमको प्रोवाइड, हमारे इसमें जो है स्टोर हो रहे हैं कितनी लेंथ में। तो 178 में हमारा जो है पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो 178 है, यानी एक एक कैरेक्टर को उसने क्या किया, काउंट किया, यहाँ तक कि स्पेस, कोलन, डबल कोट सबको काउंट करके हमको बताया कि 178 कैरेक्टर है हमारे ये readme डॉट टीएक्सटी फाइल में। नेक्स्ट है हमारा इज एग्जीक्यूटेबल, जो लास्ट है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारे बहुत सारे भी फंक्शन है, ठीक है। हमारा जैसे मैंने रीड फाइल फंक्शन जो मैंने नहीं दिया तो वो भी बता दिया आपको, पर हमने जो फोकस जिस पे करना है हमको, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूटेबल, वो मेन फंक्शन हमको यहाँ पे दिखाना है। तो अब इज अंडरस्कोर एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या बोलती है कि जो फंक्शन है इन पीएचपी, ये जो फंक्शन है पीएचपी का इज एन इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। आपको ऑलरेडी जितने भी फंक्शन पढ़ाई हो इनबिल्ट फंक्शन है, which is used to check whether the specified file is an executable file or not। ये आपको बताएगा चेक करके कि जो हमारी फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है। The name of the file is sent as a parameter to the is function, is executable function, and is returned true if the file is an executable file, else it is returned false। हमको क्या करना है, जो हमारे इज एग्जीक्यूटेबल फाइल फंक्शन है, इज एग्जीक्यूटेबल फंक्शन है, उसके अंदर पैरामीटर पास करना है। कौन सा पैरामीटर देना है हमको, फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम देने के बाद वो चेक करेगा कि आपकी जो फाइल है वो ट्रू कंडीशन है, यानी आपकी जो फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है। अगर से एग्जीक्यूटेबल है तो ट्रू कंडीशन देगा, और नहीं है तो क्या देगा हमको, एल्स, यानी हमको फॉल्स कंडीशन देगा। अब हम कंडीशन की बात कर रहे हैं कि ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन देगा, इसलिए हमने इफ एल्स ब्लॉक का यूज किया है, ठीक है। अगर से हम ये नहीं करते हैं तो हमको आउटपुट ही नहीं दिखता कि सही में ये क्या है करके। हमने इफ एल्स में बताया है कि हम हमारी जो फाइल है वो क्या है, यानी रीडेबल है, राइटेबल है, एग्जीक्यूटेबल है करके हमने इफ एल्स कंडीशन में ट्रू एंड फॉल्स वाला बताया है। क्योंकि इफ ब्लॉक कब प्रिंट होता है, जब हमारा ट्रू कंडीशन होती है, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, एल्स पार्ट मीन्स होता है फॉल्स कंडीशन करके। ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन चेक करने के लिए हम इफ एल्स ब्लॉक का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इसका सिंटेक्स वही है, क्योंकि सिंटेक्स मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि सबका सिंटेक्स सेम है। हमको बस फाइल का नाम देना है और उसमें रीड राइट वाला फंक्शन सामने दे देना है। अब यहाँ पे सिंटेक्स दे दिया है मैंने कि इज अंडरस्कोर एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पहले मैंने टीएक्सटी फाइल को एग्जीक्यूट करके देखा है, जबकि ये टीएक्सटी रीडमी डॉट टीएक्सटी की जगह क्या होना चाहिए, रीडमी डॉट ईएक्सी। ईएक्सी फाइल मीन्स हमारी सेटअप फाइल होती है जो एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूटेबल होती है, ठीक है। ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल को मैंने पहले चेक किया, तो चेक करने के बाद पहले मुझे क्या मिला, नॉट एग्जीक्यूटेबल। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो टीएक्सटी फाइल है। अब मैंने क्या किया, सेकेंड वाले इसमें एक टीएक्सटी फाइल यानी ईएक्सी फाइल को चेक करके देखा, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है, इज एग्जीक्यूटेबल फंक्शन कब काम करता है, जब हमारी फाइल का एक्सटेंशन क्या हो, EXE, यानी हमारा, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हमारी फाइल क्या हो,
एग्जीक्यूटेबल हो, यानी सेटअप वाली फाइल हो, तो ही हमारा क्या करेगा, ये काम करेगा। तो हमने क्या किया, वही वाले फोल्डर में जो माय परमिशन वाला जो फोल्डर है जिसमें मेरी सब फाइल रखी है परमिशन डॉट पीएचपी और टीएक्सटी फाइल, उसमें ही मैंने जाके क्या किया, एक सेटअप भी रख दिया। कौन सा सेटअप रखा, क्रोम का सेटअप रखा जिसका EXE एक्सटेंशन है, क्योंकि जब भी सेटअप फाइल रहती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, EXE होता है। तो यहाँ पे अगर से मैं EXE नहीं भी बताती तो सेटअप फाइल वो देख लेता था। फिर भी हम दे देंगे हमारे लिए कि हम जो यूज कर रहे हैं वो EXE फाइल यूज कर रहे हैं। तो फिर मैंने इफ कंडीशन दिया और यहाँ पे इज एग्जीक्यूटेबल क्रोम सेटअप डॉट EXE बताया, और यहाँ पे पहले इफ ब्लॉक में दिया फाइल इज एग्जीक्यूटेबल, फाइल इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। अब एग्जीक्यूटेबल फंक्शन कब चलेगा, जब वो EXE फाइल होंगी। अब उसको यहाँ पे क्या मिल गई है, ट्रू कंडीशन मिल गई है, यानी इफ ब्लॉक क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि अब उसको EXE फाइल मिल गई है। पहले इसमें EXE फाइल नहीं थी, TXT फाइल थी, टेक्स्ट फाइल थी, इसलिए वहां पे हमारा क्या आ रहा था, फाइल इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। अब मैं ये वाले फंक्शन को रन कराऊंगी तो हमारा इफ कंडीशन यानी ट्रू ब्लॉक प्रिंट होगा जिसमें आएगा फाइल इज एग्जीक्यूटेबल, तो हमारा ये फंक्शन रन होगा। नेक्स्ट है हमारा इस फाइल। इस फाइल क्या चेक करता है कि ये फाइल है या नहीं है, यानी कोई हम फोल्डर यूज कर रहे हैं या फाइल यूज कर रहे हैं, तो वो चेक करने के लिए होता है इस फाइल फंक्शन। हमने ऑलरेडी दो तीन फंक्शन जो हमने अपने सामने फ्रंट पेज पे डाला था, जिसमें हमने फाइल परमिशन वाला लिखा था कि चेक फाइल परमिशन, उसमें हमने ये चेक किया था कि फाइल में कौन कौन सी परमिशन है। अब मैं दो और फंक्शन आप लोगों को, तीन फंक्शन ऑलरेडी एक्स्ट्रा बता दिया है, जैसे रीड फाइल, जिसमें हमने अभी सामने में फोकस में नहीं डाला था, सामने में मेन पॉइंट में नहीं डाला था। इसमें ही ये वाला भी है इस अंडरस्कोर फाइल, ये भी हमने सामने नहीं डाला था, पर ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि हम चेक करते हैं कि हमारा जो फाइल है वो हमारा जो फाइल है वो फाइल ही है या हमारा फोल्डर है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए मैंने क्या किया, पहले इसमें फोल्डर का नाम लिखा जो हमने वेब सर्वर में क्रिएट किया, माय अंडरस्कोर परमिशन वाला फोल्डर। पहले चेक किया कि ये फोल्डर है या फाइल है। ठीक है, यानी ये जो दिया है मैंने इस फंक्शन से, इस फाइल फंक्शन से चेक किया मैंने कि ये फाइल है या कुछ और है, या ये फाइल नहीं है। अब यहाँ पे तो मेरे को फॉल्स कंडीशन दिखाना था, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रू कंडीशन नहीं दिखाना था। मैं अगर से रीडमी डॉट टीएक्सटी फाइल डाल देती तो ये तो क्या कर देता था, इफ ब्लॉक प्रिंट कर देता और बोल देता यस इट इज फाइल, क्योंकि वो एक्चुअल में फाइल है, टीएक्सटी फाइल है। या फिर मैं पीएचपी की कोई फाइल डाल देती तब भी वो बोलता था फाइल है, क्योंकि ये फंक्शन क्या करता है, चेक करता है फाइल है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फोल्डर का नाम दिया है, डायरेक्टरी जो बनाई है उसका नाम दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, यहाँ पे पहले दिया है यस इट इज फाइल और नो इट इज नॉट अ फाइल। अब ये फाइल तो है नहीं करके हमारा क्या हुआ, फॉल्स ब्लॉक प्रिंट हुआ, यानी एल्स पार्ट प्रिंट हुआ, और वहां पे आ गया नॉट इट इज नॉट अ फाइल। नेक्स्ट, अब इस डायरेक्टरी क्या करता है, डायरेक्टरी चेक करने के लिए होता है। ठीक है, ये जो है ये मेरा ये मेन डायरेक्टरी है, इसके अंदर मैंने एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया। फोल्डर डायरेक्टरी मीन्स होता है फोल्डर ही। फोल्डर क्रिएट किया इमेज नाम का और चेक किया कि ये डायरेक्टरी है या नहीं है। अब ये डायरेक्टरी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया, टीएक्सटी नहीं दिया, और यहाँ पे क्या दिया, फोल्डर का नाम दिया। तो फोल्डर के नाम यानी डायरेक्टरी का नाम दिया, तो करके हमारा क्या हुआ, इफ ब्लॉक प्रिंट हुआ। तो जो इस डायरेक्टरी एंड इस फाइल क्या करता है, इस फाइल उसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, फाइल मीन्स फाइल को चेक करेगा, डायरेक्टरी इस डायरेक्टरी मीन्स डायरेक्टरी को चेक करने के लिए होता है, इज राइट मीन्स राइडेबल फाइल है कि नहीं चेक करने के लिए होता है, इज रीड मीन्स रीड करने के लिए होता है कि रीड है या नहीं, रीडेबल फाइल है या नहीं, और इज एग्जीक्यूटेबल मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल है या नहीं। ठीक है, और रीड फाइल मीन्स कि फाइल में जो कंटेंट है उसको रीड करना है, वो फंक्शन हमने इसलिए यूज किया है। ठीक है, अब मैं फाइल हैंडलिंग बाद में पढ़ाऊंगी, पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो सब में पहले आपका काम होता है नोटपैड ऑन करना, सॉरी वेम सर्वर ऑन करना। वेम सर्वर हमारे स्टेटस बार में ग्रीन कलर का दिखता है, ऑन हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप है, अगर से आपके जो सिस्टम है उसमें कोई टीएक्सटी फाइल नहीं बनी है तो आप वो बना दो। ठीक है, तो जहां पे भी आपका वेब सर्वर, अभी हम सर्वर पे ही ये सब कर रहे हैं, और पीएचपी का स्क्रिप्ट से ही हम क्या कर रहे हैं, हमारे फंक्शंस रन कर रहे हैं, पीएचपी की स्क्रिप्ट है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैम्प में गए, वैम्प में जाने के बाद www में गए और नया फोल्डर क्रिएट किया माय परमिशन नाम का। ठीक है, ये माय परमिशन नाम का ऑलरेडी मैंने फोल्डर क्रिएट किया है। आपके इसमें नहीं है तो आपको क्रिएट करना है। ठीक है, कोई भी एक फोल्डर क्रिएट करना जरूरी नहीं है माय परमिशन नाम का क्रिएट करो। उसके अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो जो हमारे फंक्शन के हिसाब से है वो हमको यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्रिएट करके रखना है। क्यों? क्योंकि अभी हम कोई फंक्शन यूज करके क्रिएट वाला फंक्शन यूज नहीं कर रहे, फंक्शन यानी हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अब यानी हम फंक्शन के थ्रू क्रिएट नहीं कर रहे, अब हम डायरेक्टली क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या किया कि एक फाइल मैंने txt बना के रखा, दूसरा सेटअप भी बना के रखा क्योंकि exe एग्जीक्यूटेबल फंक्शन का यूज करना है, तीसरा मैंने इमेज फोल्डर बना के रखा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है कि हमको डायरेक्टरी चेक करना है, ये डायरेक्टरी है या फाइल है। ठीक है, अब ये चीजें मैंने फिर से आप लोगों को बताऊंगी। और एक हमारी है पीएचपी की स्क्रिप्ट जिसमें हम लगा रहे हैं पीएचपी के फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक फाइल बनाई है। अब हमको अगर से स्टार्टिंग से आपको देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फोल्डर क्रिएट करो। एक फोल्डर क्रिएट करने के बाद एक नोटपैड ले लो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इतना करे बिना ही मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। जैसे आप लोगों को पता है वैम सर्वर में जाके आपको क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। वो तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जाना है जहाँ पे भी आपका सेटअप है वहां जाना है। वहां जाने के बाद वैम्प में जाना है, वैम्प में जाने के बाद www में जाना है और यहाँ से न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक फोल्डर ऑप्शन आ जाता है जिसमें यहाँ पे हमको कुछ देना है। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ फाइल परमिशन वाला फोल्डर। ठीक है, ठीक है, फाइल परमिशन वाला फोल्डर मेरे पास नहीं है, यहाँ पे मैंने फाइल परमिशन नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, F प्रेस करके देख लूंगी फाइल परमिशन नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। ये हो गया मेरा। अब इसके अंदर मेरा कुछ भी फाइल नहीं है ना फोल्डर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सब में पहले हमारे फंक्शन को यूज करने के लिए नोटपैड ले लूंगी और नोटपैड में क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एक कुछ भी कंटेंट लिख दूंगी। यहाँ पे लिख दूंगी हेलो एवरीवन। ठीक है, एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन यहाँ पे दूंगी आई एम यूजिंग पीएचपी फंक्शन। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। फिर आई लव पीएचपी। ठीक है, पीएचपी इज इजी लैंग्वेज। ठीक है, इतना मैंने 4 लाइन लिखा, 4 लाइन लिखा एक एक को एंटर करके, या एक साथ भी लिख सकती थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेव कर दिया, सेव एज किया। सेव एज करने के बाद मैंने क्या किया कि हमारे वैम्प के फोल्डर में www में गई मैं। www में जाने के बाद जो मैं फाइल नाम का फोल्डर बनाई वो देखूंगी, फाइल अंडरस्कोर परमिशन नाम का फोल्डर बनाया है, इसमें जाके मैंने txt फाइल सेव करा। अब ये हमारा कोई भी नाम होता है, यहाँ पे मैं दे देती हूँ test.txt। टेस्ट नाम की मैंने txt फाइल बना दी, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद यहाँ चेक कर लूंगी मेरी txt फाइल बनी है कि नहीं बनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी txt फाइल कुछ और ही मोड में बन जाती है तो वो काम नहीं करती है। फाइल परमिशन, ठीक है, txt फाइल बन गई। बनने के बाद अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट लूंगी एक और नोटपैड जिसमें क्या करूंगी, मैं अपना पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखूंगी। ठीक है, पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखने के पहले ही मैं क्या कर दे रही हूँ, इसको सेव कर दे रही हूँ। कहाँ सेव कर रही हूँ, जहाँ पे मेरी txt फाइल है वहीं पे सेव कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक्सटेंशन हमको दूसरा देना है। यहाँ पे पीएचपी का एक्सटेंशन याद रखना है आपको, अगर से नोटपैड यूज कर रहे हैं तो। यहाँ पे दे रही हूँ मैं फाइल अंडरस्कोर परमिशन .php। ठीक है, यहाँ पे php का दे दिया मैंने। अब मैं फिर से बैकएंड में जाके देखूंगी तो देखो php का फाइल जो है हमारा अलग ही आइकन आ जाता है और जो txt का फाइल है वो अलग आइकन पे आ गया। अब यहाँ पे मैं php की स्क्रिप्ट ऑन करूंगी और php क्लोज करूंगी। अब फर्स्ट टाइम मैंने क्या करी, इस टेक्स्ट फाइल बना तो दी, मैंने कोई परमिशन लगाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इफ कंडीशन लिखूंगी और यहाँ पे चेक कर दूंगी इज अंडरस्कोर RITE
RAIDABLE, राइटेबल। कौन सी फाइल राइटेबल है? तो यहाँ पे मुझे लिखना है टेस्ट नाम की फाइल, टेस्ट डॉट, और हमको डबल कोड में देना है टेस्ट डॉट txt। ठीक है, ये फंक्शन बनाने के बाद मैं ब्लॉक को प्रिंट भी कराऊंगी, कि देखूंगी कि सही में ये हो रहा है नहीं हो रहा है। इको करूंगी, और इको करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगी फाइल इज राइटेबल। ठीक है, यहाँ पे एल्स पार्ट में जाऊंगी, अगर से फाइल राइटेबल नहीं है तो एल्स पार्ट में क्या हो, मेरा ये रन हो जाए। क्या रन हो? इको डबल कोड में फाइल इज नॉट राइटेबल, फाइल नहीं राइटेबल है। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं जाऊंगी वैम सर्वर पे। वैम सर्वर पे जाने के बाद जो भी हमारा लोकल होस्ट है वहां पे जाना है। लोकल होस्ट में जाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा फाइल परमिशन नाम का फोल्डर है, फाइल अंडरस्कोर परमिशन, उस पे जाना है। उस पे जाने के बाद यहाँ पे रन करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, फाइल इज राइटेबल। ठीक है, अब हमारी जो फाइल है उसका मैं एक्सटेंशन चेंज कर देती हूँ, यानी उसकी परमिशन चेंज कर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने बताया बैक में जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसको बनाना है रीड ओनली, और क्या करना है, अप्लाई करना है और ओके करना है। ये हम विदाउट फंक्शन कर रहे हैं। अब हम फिर से हमारी फाइल पे जाएंगे, अभी इसको चेक करेंगे कि ये सिर्फ रीडेबल बनी है या नहीं बनी, ये राइटेबल ही है। तो ये देखो यहाँ पे फाइल की परमिशन चेंज हो गई, ये क्या आ गया, फाइल इज नॉट राइटेबल। क्यों? क्योंकि हमने परमिशन चेंज कर दी। अब रीडेबल चेक करना है, तो यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे फंक्शन लिख दूंगी रीड वाला, रीडेबल। रीडेबल, और यहाँ पे भी चेक कर लूंगी, यहाँ पे भी लिख दूंगी रीडेबल और नॉट रीडेबल। ठीक है, सिर्फ हमको ये चेक करना है। फिर से जाऊंगी, रिफ्रेश करूंगी, तो यहाँ पे क्या आ गया, फाइल इज रीडेबल। क्योंकि हमने फाइल को रीडेबल बना दिया है करके वो रीडेबल दिखा रहा है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल भी चेक करना है मुझे, तो यहाँ पे क्या करूंगी, एग्जीक्यूटेबल लिख दूंगी। और यहाँ पे भी लिख दूंगी एग्जीक्यूटेबल है या नहीं, फाइल इज एग्जीक्यूटेबल। यहाँ पे भी वही लिख दूंगी, फाइल इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब ये txt फाइल है, तो हमारा ये एल्स ब्लॉक की प्रिंट होना चाहिए। फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा फाइल इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। अब एग्जीक्यूटेबल रन कराने के लिए हमारी फाइल कौन सी होना चाहिए, exe होना चाहिए। तो हमारे फोल्डर में कोई exe नाम की फाइल नहीं है, तो अभी हम फाइल डाल देंगे कोई ना कोई, सीधा सीधा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो सेटअप फाइल डाला था वहीं बैक में जाऊंगी, और जो मेरी माय परमिशन वाली फाइल है उसमें से मैं सेटअप फाइल कॉपी कर लूंगी और मेरे इसमें डाल दूंगी, फाइल नाम के फोल्डर में, मेरे फाइल परमिशन नाम के फोल्डर में मैंने क्या किया, ये डाल दी। ये डालने के बाद इसको राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद अगर से प्रॉपर्टी में जाऊंगी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है exe फाइल, टाइप ऑफ फाइल एप्लीकेशन exe। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, अगर से प्रॉपर्टी में जाके भी देख सकते हैं आप लोग। और हमारे फाइल का नाम गलत हो सकता है करके हम क्या करेंगे, रीनेम पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और उसको वैसा का वैसा रहने देंगे, रीनेम नहीं करेंगे। और यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन exe। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, exe फाइल को चेक कर रहे हैं। तो अब एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। तो फाइल क्या हो गई, फाइल इज एग्जीक्यूटेबल। और अगर से मैं एक्सटेंशन हटा देती हूँ तो फिर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है नॉट एग्जीक्यूटेबल, तो हमको बताना भी है कि ये फाइल क्या है, एग्जीक्यूटेबल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एग्जीक्यूटेबल हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि अब मेरे को इस फाइल, ये फाइल है या नहीं वो चेक करना है। तो इस केस में क्या होगा, ये तो ये सेटअप है, ये फाइल नहीं है, तो हमारा कौन सा ब्लॉक प्रिंट होगा, ये वाला। अभी पहले क्या हो रहा है, अभी हमारा एग्जीक्यूटेबल हो रहा है।
क्योंकि exe फाइल है करके एग्जीक्यूटेबल हो रहा है। अब हमको क्या करना है, क्या हमको यहाँ पे इस फाइल का फंक्शन यूज करना है। इस फाइल फंक्शन क्या चेक करता है कि फाइल है या नहीं। अब ये तो सेटअप है, फाइल नहीं है, तो हमारा कौन सा ब्लॉक प्रिंट होगा, ये। तो यहाँ पे लिखना है यस इट इज अ फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी नो इट इज नॉट अ फाइल, ये फाइल नहीं है। सेव करूंगी, सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगी। ओके, ये फाइल का ही चेक कर रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं चेक कर रहा है, सेटअप है या कुछ नहीं है, ये फाइल ही है ऐसा चेक कर रहा है। अभी हम कुछ और कर देते हैं, यहाँ पे जाके मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ इमेज, ठीक है। इमेज नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब देखते हैं जाके यहाँ पे कुछ होता है क्या। इमेज, ठीक है। अब तो ये डायरेक्टरी बन गई है। सेव किया और रिफ्रेश किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट एग्जीक्यूटिव, नॉट अ फाइल, यानी वो सेटअप फाइल है या टेक्स्ट फाइल है वो दोनों चेक करेगा। पर अगर से कोई फोल्डर को मैंने डाल दिया है तो यहाँ पे क्या चेक करेगा वो, कि ये फाइल है या फोल्डर है। तो ये उसको फोल्डर मिला करके, उसने ये डायरेक्टरी मिली उसको, यानी फोल्डर मिला इमेज नाम का, तो करके ये तो फाइल है ही नहीं, करके इसने क्या किया, नॉट वाला प्रिंट किया। अब ये मेरा एक्चुअल में फोल्डर ही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, dir फंक्शन लिख दूंगी। तो dir फंक्शन क्या करेगा, ये वाला प्रिंट करेगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टरी है। तो क्या प्रिंट किया, इज द डायरेक्टरी। अब मैं इसकी जगह txt फाइल लिख देती हूँ, ठीक है। टेस्ट नाम की फाइल है मेरी, test.txt। अब क्या होगा, क्योंकि ये तो फोल्डर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, नो इट इज नॉट अ फाइल। तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं, फाइल को कैसे बनाते हैं ये हमने डायरेक्टली देखा है। अब फंक्शन के थ्रू देखेंगे, क्या हमारा फंक्शन से कैसे हम क्रिएट करते हैं फाइल, फाइल में राइट करते हैं, फाइल को रीड करते हैं। ये सब हमारे कौन सी चीज में आएगा, फाइल हैंडलिंग में आएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि फाइल को हम कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसमें परमिशन लगी है तो उसको हमको कैसे चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए अलग अलग फंक्शन दिए हैं पीएचपी में, जो इनबिल्ट फंक्शन है, जिसका यूज करके हम अपनी फाइल का परमिशन चेक कर सकते हैं कि फाइल पे एक्चुअल में कौन सी परमिशन लगी है, ठीक है। रीडेबल है, राइटेबल है, या वो एग्जीक्यूटेबल है, या डायरेक्टरी है, या फाइल है। तो ये फंक्शंस हमारे जो होते हैं पीएचपी के इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जिससे हम चेक कर सकते हैं। पर चेक करने के टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास टीएक्सटी फाइल होना चाहिए, अगर से टीएक्सटी वाली फाइल आप चेक कर रहे हो तो। एक मैंने फंक्शन बताया था कि रीडेबल, ठीक है, रीड लाइन बताया था मैंने, तो रीड लाइन हम देख रहे थे, रीड फाइल को भी देख लेते। इको करना है, इको करने के बाद यहाँ पे लिखना है रीड फाइल, और यहाँ पे फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम क्या है मेरा, test.txt। अब देखते हैं ये रीड होती है कि नहीं होती है। सेव कर रही हूँ मैं, सेव करने के बाद यहाँ पे जाके क्या कर रही हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ, ठीक है। तो जो मैंने कंटेंट लिखा था, हेलो एवरीवन, आई एम यूजिंग पीएचपी फंक्शन, आई लव पीएचपी, पीएचपी इज अ इजी लैंग्वेज। तो इसके कैरेक्टर भी बता रहा है कि कितने बाइट के कैरेक्टर है मेरे, 72 बाइट के कैरेक्टर है। तो ये पूरी की पूरी लाइन के कैरेक्टर को कैलकुलेट करके मेरी लेंथ बता रहा है कि कैरेक्टर की लेंथ, यानी कैरेक्टर 1111 कैरेक्टर कितने हैं। तो हमारे कैरेक्टर कितने, 72 कैरेक्टर है ये इतनी लाइन में, यानी फर्स्ट एक लाइन में ये है, ये मेरी एक लाइन हो गई थी, दूसरी लाइन मैंने यहाँ से यूज करी थी, फिर आई लव से तीसरी लाइन, और चौथी लाइन मेरी कौन सी थी, पीएचपी। पर इसने एक साथ लाइन बताया प्रिंट करके, और बताया कि मेरे कितने बाइट के कैरेक्टर है, यानी हमारी लेंथ बताया कैरेक्टर की। तो हमको इज रीडेबल में ये कर सकते हैं, रीड फाइल फंक्शन का यूज करके हम अपनी ये वाली पीएचपी फाइल में हमारे जो टीएक्सटी फाइल के कंटेंट है वो भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आज का टॉपिक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर से आप लोगों को कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।